तो चलिए बना लेते हैं आज इन परफेक्ट बालूशाही को, जिसको बनाने के लिए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपकी भी ये जूसी और रसीली बालूशाही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं इसे भी। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें आधा चम्मच जो है मैंने बेकिंग पाउडर का ऐड कर दिया है। ध्यान दीजिए कि ये बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं है। तो इसको भी अच्छी तरह से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसे मैदे में मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैदे में हम ये 2 पिंच नमक का ऐड कर देंगे। नमक डालने से इसकी जो मिठास है वो बिल्कुल बैलेंस में रहती है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें पौन कटोरी घी की ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। घी और मैदे को बहुत ही अच्छी तरह से रब करते हुए दोनों हाथों से उसको मिक्स करेंगे और इसका टेक्सचर देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। और अब धीरे धीरे करके हम इसमें पानी डालेंगे। नॉर्मल गुनगुने पानी से हम इसका डो लगाएंगे और डो को इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। इसे बिल्कुल चिकना नहीं करना है, सिर्फ पानी से डो को बस इकट्ठा करना है एक तरफ। और जैसे हम रोटी के लिए नरम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट डो हमें तैयार करके रखना है। तो डो हमारा रेडी हो गया है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। और अब हम अगले पैन में चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने 1 गिलास, बड़ा गिलास भर करके चीनी का ऐड कर दिया है। उसी के साथ 1 गिलास भर करके उसमें हमने पानी का ऐड कर दिया। आप चाहे तो 2 गिलास चीनी से बना सकते हैं, चाहे 3 गिलास चीनी से बना सकते हैं। चाशनी हमारी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि चाशनी हमारी वेस्ट नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और इसके अंदर मैंने 3-4 हरी इलायची को कूट करके डाल दिया और 1 चम्मच जो है भर करके लेमन जूस का ऐड कर दिया है। और ये कोई कलर नहीं है, ये डाला है मैंने पिसा हुआ केसर। आप चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि चाहे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी के हो, लेकिन वो होते सिंथेटिक फूड कलर है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। 5 मिनट चाशनी को उबालने के बाद चम्मच से आप इस तरह से चेक कर लीजिए, इसकी एक लाइन बननी चाहिए और साथ में मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ हमारा डो जो है वो 20 मिनट के लिए भी रेस्ट पर जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, डो की लेयरिंग करेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने डो की लेयरिंग की है, डो को काट काट के एक के ऊपर एक चढ़ाकर बस इसकी लेयरिंग करनी है। 5 से 6 बार आप इस तरह से इसकी लेयरिंग कीजिए। ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको बहुत ज़्यादा टाइट डो बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। तो यहाँ देखिए मैंने कितनी सारी लेयरिंग कर दी है इस डो की। तो एक साथ अब इसको सबको एक साथ काट करके इसकी मैं एक लंबी सी लोई बना लूँगी। और डो को बस हल्के हल्के हाथों से हमें लंबा करना है और इस तरह से इसकी छोटी छोटी हमें लोइयाँ बना लेनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से डो की हम लोइयाँ बनाएंगे। अगर आप इसकी लोइयाँ बहुत ही ज़्यादा टाइट हाथों से बनाएंगे तो इसकी जो लेयर है वो आपस में चिपक जाएंगी और फ्राई करते टाइम ये आपस में खुलेंगी नहीं और चिपकी रहेंगी, जिससे आपकी बालूशाही बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेगी और चाशनी में डालने के बाद वो अंदर तक सोक नहीं होगी। तो लोइयाँ बनाएंगी इस तरह से छोटी छोटी और बीच में उसमें होल कर देंगे एक एक। इस तरह से हम सारी की सारी बालूशाही को तैयार करेंगे। लोइयाँ बनाएंगे, उसमें बीच बीच में होल कर देंगे। तो यहाँ सारी बालूशाही बन करके तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपके पेशेंस की। बहुत ही ज़्यादा हल्के गुनगुने तेल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गुनगुने से हल्का सा थोड़ा सा आपका तेल गरम हो सकता है, तेल या घी आप जिसमें भी बनाना चाहे। मैं हमेशा फ्राई करने के लिए मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ मीठी चीज़ों को फ्राई करने के लिए, तो प्रेफर करूँगी आप भी वही करें। अब तेल में डालने के बाद कुछ ही देरी में ये एक एक करके ऊपर आती रहेंगी। आप इसे बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, धीरे धीरे करके पहले इसकी एक नीचे की सतह इसकी फ्राई होने दीजिए, बाद में इसे फ्लिप करेंगे हम। और मैं बालूशाही को थोड़ा सा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनाने के लिए बालूशाही के ऊपर जो है रबड़ी की कोटिंग करती हूँ। तो जिसके लिए है ना, मैंने ये थोड़े से दूध में थोड़ा सा 100 ग्राम मावा जो है उसको ऐड कर दिया है। उसको अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे मावे को और इसमें जो है 1 चम्मच घी का ऐड कर देंगे। मावा जो है पतला हो जाएगा,
इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ये केवड़ा वाटर, 4 से 5 बूंद जो है मैंने केवड़ा वाटर की ऐड कर दी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। मीठे करने के लिए हम उसी चाशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चीनी भी ऐड करें। अब ये देखिए, अब यहाँ बालूशाही को फ्राई होते होते 15 मिनट हो गया है, लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन है। इसे वापस वैसे के वैसे पलट देंगे। तो यहाँ और 15 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखिए नीचे की लेयर और अच्छी तरह से फ्राई हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब वापस हम इनको सारी को पलट देंगे और फिर से इन्हें फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे। जो ऊपर की लेयर थी, ये ऊपर की थी, देखिए इस तरह से हम वापस इन्हें पलट देंगे। सिर्फ हमें इसे 2 बार ही पलटना है। एक बार नीचे की लेयर अच्छी तरह से फ्राई हो गई तो आपको दूसरी साइड की लेयर को फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार की लेयर को फ्राई करने के लिए मैंने दिए थे 30 मिनट और ऊपर से दूसरी लेयर को फ्राई करने के लिए हमें 10 से 15 मिनट और लगे थे। टोटल मैक्सिमम टाइम जो है हमारा 40 मिनट का लगा है इन्हें बालूशाही को फ्राई करने के लिए। तो बालूशाही अच्छी तरह से फ्राई हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो सारी बालूशाही को एक ही साथ मैंने हल्की गुनगुनी चाशनी के अंदर डिप कर दिया है और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। अब 5 मिनट बाद हम क्या करेंगे, सारी बालूशाही को एक एक करके निकाल लेंगे किसी जाली के ऊपर और इसे ठंडा होने के लिए सेपरेटली रख देंगे अलग अलग करके। और ठंडी होने के बाद जो हमने रबड़ी तैयार की थी उसको भी ठंडा करके हम एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। आप चाहे तो घर की थैली लेकर उसमें बस छोटा सा होल करके और इस तरह से आप इसके ऊपर डेकोरेट कर दीजिए। यूँ बालूशाही के ऊपर इस तरह से मावे की कोटिंग करने से है ना, इसका टेस्ट जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। और साथ ही इसके ऊपर मैंने रोज पेटल और ड्राई फ्रूट से इसको और ज़्यादा गार्निश कर दिया है। और ऊपर से डाल दीजिए इसके ऊपर ये चाशनी और एंजॉय कीजिए इस डिलीशियस जूसी रस भरी बालूशाही को। इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल हट करके आएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने एक बार ये ट्राई कर ली तो आप बिल्कुल प्लेन बालूशाही बनाना भूल जाएंगे। इस तरह से यूँ बालूशाही के ऊपर मावे की कोटिंग कीजिए, ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कीजिए और एंजॉय कीजिए इसे अपनों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।